नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपने चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पूरे जून महीने का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। और एक ही क्लास के अंदर पूरा जून महीने का निचोड़ आपको दिया जाएगा। मंथली मैराथन क्लास रहेगी, सुपर फास्ट आपको रिवीजन करवाया जाएगा। और इस एक ही क्लास के अंदर पूरे जून महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको इस क्लास के अंदर एक बार फिर से रिवाइज में करवाऊंगा, क्योंकि डेली मेरी क्लास आती है, मैं करवाता हूँ। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास आती है। फिर आपके लिए पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद में मंथली क्लास और 3 मंथ की क्लास, फिर 6 मंथ की क्लास आपको मिलती है। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन को आपको लगभग 5 से 6 बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। और आज अब आपको शाम को मैं 8 बजे पूरे जून महीने का संपूर्ण निचोड़ क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये संपूर्ण निचोड़ आपको दिया जा रहा है जून महीने का। ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ज्वाइन कर लेना। डेली लाइव क्लास का मेरा टेस्ट मिलता है, फिर संडे के दिन जो वीकली क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है। और ये जो आपको मंथली क्लास मिल रही है, ये मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। अभी सोमवार तक आपको ये टेस्ट इसका मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। 4 या 5 जुलाई तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पूरे 1 साल का करंट आपको दिया जाएगा और आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो है जून महीने का संपूर्ण निचोड़। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया। इसकी मैंने आपको बढ़िया तरीके से अलग से भी क्लास मैंने दे रखी है। इसके अंदर युवा साहित्य अलग से पुरस्कार मैंने करवाए, बाल साहित्य अलग से मैंने बता दिए किस किस को किन भाषाओं के अलग अलग पुरस्कार दिए गए। तो हिंदी के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, ये दिया गया है गौरव पांड्या को। ऑप्शन नंबर डी किसको दिया गया, गौरव पांड्या को हिंदी भाषा के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है। हाल में कौन घुड़सवारी से 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल में कौन है घुड़सवारी के अंदर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, श्रुति वोहरा। कौन बन गई, श्रुति वोहरा बने चुके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय, जिसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। कहां पर स्थित है ये, गुजरात के अंदर। हाल में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन उनके द्वारा किया जा चुका है। हाल में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने, और मैंने आपको अलग से राज्यों के नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल अलग से मैंने आपको क्लास दे दी। तो अभी आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं पवन कल्याण, और आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। कौन है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम। और अब उप मुख्यमंत्री कौन बन गए, पवन कल्याण बन चुके हैं। हाल में घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई कौन से स्थान पर है। तो घर की कीमतों की अगर हमने बात करें तो ग्लोबल लेवल पर टॉप 44 के अंदर मुंबई का यहाँ पर तीसरा स्थान है।
मुंबई का तीसरा स्थान है और दिल्ली का यहाँ पर है 5वां स्थान है। तो मुंबई तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर। हाल में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? हाल में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो ये किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किसने? डॉक्टर शिवानी वर्मा है, उन्होंने सफलतापूर्वक एआई टूल, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि, को विकसित किया है। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो ये है आर अश्विन की। तो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं आर अश्विन, स्पिनर गेंदबाज। उनकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किनकी आत्मकथा? ये आर अश्विन की। किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? इसके द्वारा लिखित किताब है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ये है अल्पना किलावाला की। ऑप्शन नंबर बी किसकी है? अल्पना किलावाला की लिखित पुस्तक है। ये इन्होंने आरबीआई में बड़ा कार्य किया, तो इसलिए उन्होंने ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक लिखी। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 116वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर। खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई? तो ये डेविड चारबोन्यू और एक है सारा सिगर। ये कावली पुरस्कार 3 श्रेणियों में है। एक तो है खगोल भौतिकी, दूसरा है नैनो पुरस्कार में, और तीसरा तंत्रिका विज्ञान में। 3 पुरस्कार में आता है। लेकिन खगोल भौतिकी में आपसे पूछे तो डेविड चारबोन्यू और सारा सिगर को दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो ये छोड़ा है हांगकांग को पीछे। किसे छोड़ा है? हांगकांग को देश को पीछे छोड़ा है। किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है। इन्होंने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो, चांग E7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदार बने हैं? तो चांग E7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ समझौता किया? तो एक तो है मिस्र और दूसरा है बहरीन। इन देशों ने इनके साथ समझौता किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। किस राज्य के किसान सीधे स्कोर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई? तो किस राज्य के किसान हैं? तो ये है महाराष्ट्र के किसान। किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के किसान है सिद्धेश स्कोर। इनको विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निसरे शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने मिशन निसरे शुरू किया? तो ये किया है पंजाब की पुलिस ने। किसने किया है? पंजाब की पुलिस ने। कौन सा देश अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना है? कौन सा देश है अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश भारत है डीप सी मिशन को करने वाला छठा देश बन गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार है परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है USA। कौन सा देश है? USA। इसके बाद में है दूसरा स्थान है रूस है, और अपने भारत का यहाँ पे चौथा स्थान देखा गया है। कौन सा देश अगस्त में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश जो भारत है ना, वो आगामी अगस्त महीने में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण इसका दक्षिण भारत में और दूसरा चरण उत्तरी भारत में यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में किया जाएगा।
कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल बना है, रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर, और यहाँ पर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ है, और है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। हाल में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 176वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 176वां। हाल में ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की, इनका संबंध किस देश से है? तो ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की, इनका संबंध है मलेशिया से। कहां से है? मलेशिया से इनका संबंध है। HR कनेस्टेसी मर्सस ने 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। अगर अपनी बात करें एशिया के अंदर अपने प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। किसके अनुसार है? ये 2024 का कास्ट ऑफ लिविंग है सर्वे के अनुसार। किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ है? किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है इजरायली नौसेना को। ऑप्शन नंबर 1 किसको हुआ है? इजरायली नौसेना को। किस अभिनेत्री की अपनी पहली बच्चों की पुस्तक है एंड फाइंड अस ए होम के पहले दृश्य का अनावरण किया गया? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आलिया भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी किसकी पुस्तक है? ये आलिया भट्ट की पुस्तक है। कौन सी? एंड फाइंड ए होम। ये किसके? बच्चों की ये पुस्तक है आलिया भट्ट की। कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा जुलाई के अंदर केरल राज्य। कौन सा करेगा? जुलाई में केरल राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा। किन देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा? किन देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा? भारत और अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? भारत और अमेरिका के द्वारा। पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो ये किया है बिहार के अंदर। कहां पर किया है? बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान के अंदर 2024 में एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो उन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने। कौन सा में? एशिया ओशनिक चैंपियनशिप के अंदर फाइनल के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि भारतीय टीम यहाँ पर उप विजेता रही है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए? वो बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? विराट कोहली बन गए। किस एयरपोर्ट ने चेक इन सम्मान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? किस एयरपोर्ट ने चेक इन सम्मान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया? तो ये किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जारी विज्ञप्ति का समर्थन करने से किस देश ने इनकार कर दिया? तो वो किया है अपने देश भारत ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का ही टपकेगा, तो क्योंकि यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर विज्ञप्ति का समर्थन करने से वहां पर भारत ने इनकार कर दिया है। IFC ने ब्रुकफील्ड की किस सौर ऊर्जा परियोजना को $105 मिलियन का निवेश किया? तो ये है ब्रुकफील्ड की बीकानेर की सौर ऊर्जा परियोजना। तो IFC एक विश्व बैंक की एक निजी कंपनी है। ये क्या है? निजी कंपनियों को, परियोजनाओं को एक निवेश प्रदान करती है। तो ब्रुकफील्ड की है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, इसको इसने $105 मिलियन का निवेश किया है। हाल में नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से
सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन चुके हैं? विनोद गनात्रा बन चुके हैं। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुब्बैया नल्लामुथु को। किसको? सुब्बैया नल्लामुथु को 18वां शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया जर्मनी के अंदर। तो बोन जलवायु कहाँ पर हुआ? बोन जर्मनी के अंदर ही बोन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? वो बन चुकी है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर 1। कौन सी बन गई? एनवीडिया बन गई। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध है ध्रुव स्पेस से। ऑप्शन नंबर डी। किससे है? ध्रुव स्पेस से। भारत की डिफेंस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय की ओर से कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला? तो ये मिला है टोटल 156। कितने? 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की? तो ये की है ASMI को। किसको की है? ASMI। ये स्वदेशी सब मशीन गन है और इसको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। हाल में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा की प्रारंभ की है नई दिल्ली से। यहां पर शुरुआत की है। कहां से की है? नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, हाल में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड देश। कौन सा बन चुका है? थाईलैंड देश बन गया। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। हाल में गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त नियुक्त कर दिया अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर 1। किसको कर दिया? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है। कौन सा देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही के कल्चर ट्रेनिंग वीसा लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा देश है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही के कल्चर ट्रेनिंग वीजा लॉन्च करने जा रहा है? तो वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा लॉन्च करने जा रहा है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो कब तक चला? ये चला था 14 जून तक आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 63वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? 63वां। और स्वीडन इसके अंदर सबसे टॉप पर है। कौन सा देश है? स्वीडन सबसे टॉप पर। नेक्स्ट देखो, चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना? चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है ब्रिटेन। कौन सा देश बन गया? ब्रिटेन देश बन चुका है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो ये बन चुके हैं भर्तृहरि महताब। हाल में नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के अंदर महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इसका नैना जेम्स ने। ये कहां पर आयोजित हुई? ये चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का आयोजन हुआ और इसके अंदर नैना जेम्स ने
इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच में 2 सप्ताहीय ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किया गया अलास्का के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजन किया गया? अलास्का में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है निमहांस को। NIMHANS, निमहांस को 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया है? पीवी सिंधु को। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, और यह तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हाल ही में किसने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किसने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है गौतम अंडानी ने। क्योंकि ये तो हालांकि लगभग बदलते रहते हैं, कभी कभार मुकेश अंबानी सबसे टॉप पर आ जाते हैं, कभी कभार गौतम अंडानी सबसे टॉप पर आ जाते हैं। हाल में अंडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? अंडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया? तो ये है तंजानिया का। किस देश का है ये? तंजानिया का पोर्ट है, और इसके लिए 30 वर्षीय समझौता कर दिया। किसने? अंडानी पोर्ट्स ने। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया है? किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया? तो ये किया है ब्रूहट सोमा ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने किया है? ब्रूहट सोमा ने। हाल ही में रूस और किस देश ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है? हाल ही में रूस और किस देश ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया? तो ये किया है रूस और उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? रूस और उज्बेकिस्तान ने। किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है? किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को एकीकृत के एक पहल की शुरुआत की? तो वो की है केरल की सरकार ने। किसने की है? केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त हो चुकी है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो गया? वो थी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर डी, कौन थी? रुचिरा कंबोज। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? तो ये हुआ है क्लाउडिया शिनबाम का। ऑप्शन नंबर बी, किसका हुआ है? क्लाउडिया शिनबाम का मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल में किसने 15वां UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? हाल में किसने 15वां UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वो बन चुकी है पीवी सिंधु, और ये तंबाकू नियंत्रण की भी ब्रांड एम्बेसडर है, और अब ये ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हाल ही में सांगरी ला वार्ता या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2 जून 2024 को किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर है ये? इसको सांगरी ला वार्ता भी आयोजन कहते हैं, या इसको एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, जो 2 जून 2024 को कहाँ पर हुआ? सिंगापुर के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये विजय भारती साइनी को। ऑप्शन नंबर बी, इसको विजय भारती साइनी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने साथी 2.0 पर्सनल
फाइनेंस ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने लॉन्च किया है? सेबी ने 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। हाल ही में हल्ला टॉम्स-डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में हल्ला टॉम्स-डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बन चुके हैं आइसलैंड की। ऑप्शन नंबर बी, किसकी बन गई? आइसलैंड की। हाल में जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा आईआईटी भारत के अंदर टॉप स्थान पर पहुंच चुका है? तो अभी हाल ही में जारी हुई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और इसके अंदर भारत का सबसे टॉप स्थान पे है आईआईटी बॉम्बे। कौन से स्थान पर है? आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा है? पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा? तो ये भेजा है चीन देश की मदद से। ऑप्शन नंबर बी, किसकी मदद से? चीन की मदद से। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग-ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक उतारा है? किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग-ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक उतारा? तो ये उतारा है चीन देश ने। किसने उतारा है? चीन देश ने। हाल में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? हाल में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के प्रवाह के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। हाल में किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मिसेज फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता सान्या मल्होत्रा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे मैंने पूरे मुख्य तथ्य के साथ आपके जो मेरी डेली सुबह क्लास आती है ना, बढ़िया तरीके से आपको सारे करवाए मैंने। तो हिंदी साहित्य में भारतीय पुरस्कार किसको मिला? कृष्ण प्रकाश को। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटना सेठी को गुड लेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। तो याद रखना, कवि और नाटककार है सिद्धलिंग पटना सेठी और इन्होंने गुड लेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। इनका संबंध है कर्नाटक राज्य। हाल में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? तो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है जाम्बिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजन किया गया? जाम्बिया में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? FDI। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI मिला है सिंगापुर देश से। किससे मिला है? सिंगापुर देश से मिला है। हाल ही में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया? तो ये किया है अशोक लेलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी, ये एक परिवहन की कंपनी है अशोक लेलैंड है जिसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है। हाल में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम। इसके हैं आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में। 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा करेगा? अपना देश है भारत। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया? 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ में नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है इंदौर मध्य प्रदेश। कहां पर बनाया है? इंदौर मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? विश्व पर्यावरण दिवस है मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और इसकी शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। इसने मोदी जी के द्वारा।
4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की? तो ये की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किसने की है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। किस आईआईटी ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है? यानी कि किस आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया? तो वो किया है आईआईटी धारवाड़ के छात्रों ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? आईआईटी धारवाड़ के छात्रों ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो वो की है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने की है? मालदीव देश ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं? किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेकोस ने स्पेस के अंदर इन्होंने 1000 दिन पूरे किए और ये है रूस के अंतरिक्ष यात्री। किस देश के? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री और ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, राकेश मोहन जोशी को। ऑप्शन नंबर डी। इसको राकेश मोहन जोशी को। हाल ही में हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? हाल ही में हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो ये की जाएगी विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। सीबीएसई अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल ने किस राज्य के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो अपने सीबीएसई अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और इन्होंने किस राज्य के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है हरियाणा के रोहतक शहर में। कहां पर है? हरियाणा के रोहतक शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हाल में किसने EX90 SUV के लिए दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की? तो वो की है वोल्वो कार्स ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने की है? वोल्वो कार्स ने दुनिया का पहला ये ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की है। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सुशील कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर 1। किसको किया गया? सुशील कुमार सिंह। अब वो गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। हाल में स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1,16,000 किसानों में सबसे अधिक किस राज्य के हैं? तो ये है सबसे अधिक बिहार के हैं, जिन्होंने लगभग किसानों ने पीएम किसान योजना छोड़ दी है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है यूपी का, की शपथ ली है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बन चुके हैं तीसरी बार। कितनी बार है? तीसरी बार मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री बने चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? चुनाव आयोग के अनुसार है आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये टोटल हो चुका है 65.79%। कितना हो चुका है? 65.79% टोटल आम चुनाव हो चुके हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर यह विश्व कप है भारतीय निशानेबाज से संबंधित सरबजोत सिंह, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई है? हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई पूजा तोमर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बन गई? पूजा तोमर बन गई, जो क्या है फाइटिंग के अंदर ये भारतीय पहली महिला फाइटर बन गई। कौन बन गई? पूजा तोमर। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग बने हैं। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बन गए? फिलेमोन यांग बने हैं,
और ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस देश के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष बन गए। कौन है? फिलोमेन यांग बन चुके हैं। किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये हैं बिहार के। टोटल कितने हो गए? टोटल भारत के अंदर 82 जो रामसर जो स्थल है वो रामसर सूची के अंदर शामिल हो गए। तो ये बिहार के हैं दो पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी, इन दोनों को रामसर सूची के अंदर शामिल कर लिया। कहाँ पर है ये? बिहार में। किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया है? किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया? तो वो किया है हंगरी ने। किस देश ने किया है? हंगरी ने इसका अनावरण किया है। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हॉर्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हॉर्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। अलग अलग आपको पता है आजकल धोखाधड़ी वैसे भी बहुत होती है, ऑनलाइन वगैरह है, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से संबंधित मान सकते हो। तो ये आरबीआई के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन हॉर्बिगर लॉन्च किया गया है। हाल में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो ये इसके बन चुके हैं आदित्य राय कपूर। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? आदित्य राय कपूर बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये संभाला है श्री कमल किशोर ने। ऑप्शन नंबर डी। इसने संभाला है श्री कमल किशोर है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना है? 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बना है एसबीआई। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बन गया? एसबीआई, जिसने पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला ये देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन चुका है। हाल में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसने कार्लोस अल्कराज ने। और बात आती है महिला की, पूछे आपसे महिला के अंदर किसने जीता? तो इग्गा स्विस्टिक ने। किसने? इग्गा स्विस्टिक ने महिला के अंदर खिताब जीता और पुरुषों के अंदर कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत और नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के अंदर पहले संस्करण की विजेता है जू वेनजुन। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? जू वेनजुन है, वो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट की विजेता है। अब महिला की बात आती है तो जू वेनजुन है। अगर आपसे पूछे पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर है मैग्सन कार्लसन। कौन है? मैग्सन कार्लसन है इसके अंदर विजेता है। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम किया है? भारत और किस देश ने तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जिसका नाम है तृष्णा और इस पर मिलकर काम किया है? भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी। इसने किया है भारत और फ्रांस ने। हाल में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है? आपको पता भी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें अलग अलग राज्यों के अंदर सीएम ने शपथ ली है। उड़ीसा के नए सीएम है, सिक्किम के नए सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम है। तो प्रेम सिंह तमांग अब बन गए दूसरी बार सीएम है सिक्किम राज्य के। किसके बन गए? सिक्किम के दूसरी बार नए सीएम बन गए हैं। हाल में भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला है? भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला? तो ये खोला है नैरोबी केन्या में। कहां पर खोला है? नैरोबी केन्या के अंदर अपना कार्यालय खोला है। किस आईआईटी ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल है उड़ान का अनावरण किया? तो वो किया है आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर सी। इसने किया है आईआईटी कानपुर के द्वारा।
हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है सेबी को। ऑप्शन नंबर डी, इसको मिला है सेबी को ये पुरस्कार दिया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो बन चुकी है अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय नौसेना को पहली जो है महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, मिल चुकी है, जिसका नाम है अनामिका राजीव। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एडीबी द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया है? तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा एक विकसित है विद्युत रक्षक, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया? तो वो किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। और उपेंद्र द्विवेदी अब आपको पता है भारत के सेना प्रमुख बन चुके हैं। पहले उप प्रमुख थे, लेकिन अब सेना प्रमुख बन चुके हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये विद्युत रक्षक है लॉन्च किया गया। भारत के एक टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता? इसका आयोजन हुआ था जर्मनी के अंदर। कहां पर आयोजन किया गया इसका? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। चिकोडी कर्नाटक की सबसे कम उम्र की किस आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा में चुनाव जीता है? यानी कि सबसे कम उम्र की एक आदिवासी महिला है जिसने 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत लिया, और ये कहां से? चिकोडी कर्नाटक से, और उनका नाम है प्रियंका जरकीहोली। ऑप्शन नंबर ए, कौन है? प्रियंका जरकीहोली ने सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा का चुनाव जीता। कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया। हाल में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो है स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है? अब 41वां मैंने बताया था, कौन सा था? 41वां था पेरू। 41वां पेरू, और 42वां कौन सा है? स्लोवाकिया है। तो ये बड़ा गजब का है। आर्टेमिस समझौते पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव का पदभार किसने संभाला? तो ये बन चुके हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन गए? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। हाल में जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन बन गए? पहले थे मनोज पांडे, उनकी जगह अब नए सेना प्रमुख बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी। हाल में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक हुआ? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था इटली के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ? इटली के अंदर। अब की बार 2024 के अंदर G7 की अध्यक्षता किसने की है? इटली ने की है। हाल में क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो क्योंझर सीट से ये 4 बार के विधायक रहे हैं और मजबूत आदिवासी नेता हैं मोहन चरण मांझी। ये उड़ीसा के नए सीएम बन गए। किस राज्य के बन चुके हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी। हाल में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति हैं सोलोस चिलिमा। इनका संबंध है मलावी से। ऑप्शन नंबर ए, किस देश से है? इनका संबंध है मलावी से। भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? तो वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा। कौन सा शहर है? ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का, जो आगामी 2025 में मोटो जीपी का आयोजन करेगा।
हाल ही में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया ज्योति विज को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? ज्योति विजय उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक बन चुकी है। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? ये करेगी मध्य प्रदेश के सीहोर में। कहां पर करेगी? मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। कौन है? गेल लिमिटेड। किस देश ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है? वो किया है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया, इन देशों को ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का स्वागत किया है। किसने? भारत ने। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां स्थान मिला है। और इसके अंदर आइसलैंड सबसे टॉप पर है। कौन सा? आइसलैंड सबसे टॉप पर है और अपने भारत को 129वां स्थान मिला है। कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो आगामी अपना देश भारत करेगा। कौन सा करेगा? आगामी अपना देश भारत करेगा। हाल ही में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA नियुक्त किया गया? तो वो किया गया अजीत डोभाल को। इसको यानी कि अजीत डोभाल है वो तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में पेमा खांडू ने किस राज्य के CM पद की शपथ ली है? हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के CM पद की शपथ ली? तो ये बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के CM और 2016 से ये लगातार अरुणाचल प्रदेश के CM रहे हैं। कौन है? पेमा खांडू। किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 किया है? तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया? तो वो किया है जापान की सेना के साथ। कौन सा अभ्यास है? जिमेक्स 24, जिसका नाम है जिमेक्स है और भारतीय सेना ने जापान के साथ में यह अभ्यास किया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश बना है चीन देश। सबसे टॉप पर है चीन है और अपने भारत है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? भारत है। भारत इसके अंदर है दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के GDP कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी है? तो विश्व बैंक ने आगामी 2025 के लिए जो GDP का अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.6% का। ऑप्शन नंबर बी, कितना लगाया है? 6.6% का अनुमान है लगाया। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने? तो ये बन चुके हैं बांग्लादेश के। किसके बन गए? बांग्लादेश के सेना प्रमुख बन गए हैं। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिला है? हाल ही में किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र 1 मिला? तो ये मिला है भारतीय सेना को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? भारतीय सेना को मिला है। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की? तो ये की है यूएई के साथ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों के नाम यानी कि क्रैटर का नाम किन भारतीय राज्यों के नाम पर रखने की मंजूरी दी? तो एक उत्तर प्रदेश के नाम पर है और एक बिहार के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? विशाखापट्टनम में पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इसको 18वां स्थान मिला है, यानी कि टॉप 20 के अंदर ये शामिल हो चुका है। हाल में 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सेना आएगा। तो 20 जून को केंद्र सरकार ने
किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया? तो ये किया है एन.एस. राजा सुब्रमणि को। इसको किया है एन.एस. राजा सुब्रमणि को नियुक्त किया है। कौन सा संगठन 2029 में पृथ्वी की कक्षा में तारा लॉन्च करेगा? हाल ही में कौन सा संगठन है 2029 के अंदर पृथ्वी की कक्षा में तारा लॉन्च करेगा? तो वो करेगा नासा। कौन लॉन्च करेगा? नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? कौन सा देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन चुका है? तो वो बना है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर 1 है कौन सा बन चुका है? अपना देश है भारत। हाल ही में सिप्री के अनुसार परमाणु हथियारों के स्टोरेज में कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है? तो सिप्री की रिपोर्ट आई है, तो इसके मुताबिक देखें तो परमाणु हथियारों के स्टोरेज में कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है? तो वो बढ़ रहा है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश है? चीन देश। हाल में भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? तो ये संभाला है नेशनल डिसूजा ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? नेशनल डिसूजा ने। हाल में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? यानी कि MRCC। तो भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया? तो ये किया है भारत और श्रीलंका ने। किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने। किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको मिला है? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। किस राज्य के राज्यपाल ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? कर्नाटक के राज्यपाल ने। किसने? कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद चंद गहलोत है, उन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखो, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये किया है तजाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है? तजाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया अतुल कुमार चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अतुल कुमार चौधरी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मनोज जैन को। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया गया? मनोज जैन को। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस देश के द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने। 23 जून 2024 को किस शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा? तो वो रचा है केरल का कोझिकोड शहर। कौन सा है? केरल का ये कोझिकोड शहर है, इसने भारत के अंदर पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन बने? तो ये बन चुके हैं प्रदीप सिंह खारोला। कौन बन चुके हैं? प्रदीप सिंह खारोला बन चुके हैं। किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने किया है? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट आई है 2024 है, इसके अंदर भारत को 15वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थान मिला भारत को? इसके अंदर 15वां स्थान है मिला। हाल में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन चुका है चीन देश। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन सा देश बन गया? चीन देश से बन चुका है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इन सभी की पूरी डिटेल मेरी सुबह करंट की क्लास आती है, पूरे मुख्य तथ्य के साथ मैंने करवाई है, और यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज में पीछे करंट का करवा रहा हूँ। तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब की बार इसका मेजबान देश कौन सा है? तो वो है अपना देश है भारत। भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? भारत ने अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 के अंदर कितने पदक जीते? तो इसके अंदर इन्होंने 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन चुकी है श्रीजा अकुला। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुकी है? श्रीजा अकुला है वो WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो वो बन चुके हैं स्मृति मंदाना। और 1 नंबर पे स्मृति मंदाना, 2 नंबर पे जया शर्मा, 3 नंबर पे मिताली राज, और 4 नंबर पे है पूनम राउत। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है श्रीनगर। कौन सा शहर है? श्रीनगर इसके अंदर अब शामिल हो चुका है। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे राज्यसभा के अंदर सदन का नेता नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जगत प्रकाश नड्डा को। किसको किया गया? JP नड्डा। शॉर्टकट में नाम है JP नड्डा, पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। हाल में मोदी 3.0 में ओम बिरला कौन सी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए? तो ये बन चुके हैं दूसरी बार। कौन सी बार है? दूसरी बार ओम बिरला है वो लोकसभा के 18वीं लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की? तो ये की है आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसने की है आवास और शहरी मंत्रालय ने। हाल में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल में खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुआ था? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है, हाल में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया? किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये किया गया साइमन मार्क को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? साइमन मार्क को। तुर्की के अंतालिया में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2024 के अंदर तीसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते? तो तुर्की के अंतालिया में आयोजित हुई थी आर्चरी विश्व कप है, और इसके अंदर भारत ने तीसरे चरण के अंदर 4 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 4 पदक यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 के अंदर भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 8वां स्थान मिला। टोटल भारत ने इसके अंदर 29 पदक जीते। और अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन किसके पास है? रूस देश के पास अब की बार ब्रिक्स की अध्यक्षता है। AFMS के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट टोपरेज में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीते? तो यहाँ पर इन्होंने 32 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 32 पदक जीते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आगामी अक्टूबर महीने में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव अब बन चुके हैं, यानी कि नाटो के नए महासचिव बनने जा रहे हैं मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर सी, कौन बनने जा रहे हैं? मार्क रूटे। दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई?
भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली जो पायलट परियोजना वो कहाँ प्रारंभ की गई, तो ये की गई झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है, झारखंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला, किसने वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया, तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी किसने दी, तो ये दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये थी आज की अपनी पूरे जून महीने का संपूर्ण निचोड़, मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट होता है बढ़िया तरीके से। आज के लगभग मैंने 150 क्वेश्चन मैंने जून महीने के आपको लगभग कंप्लीट है करवा दिए। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास वगैरह मेरी दी जा रही है, टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, और ये अपने संपूर्ण निचोड़ मैंने आपको करवा दिया बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, कल या सोमवार तक टेस्ट भी मिल जाएगा, मंथली टेस्ट। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान करंट का टेस्ट दी जा रही है, इंडियन पॉलिटी के संपूर्ण टॉपिक आधारित ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। ये आज अपने पूरे जून महीने का संपूर्ण निचोड़ मैंने आपको कंप्लीट है करवा दिया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।